चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 5.2 और एक्सरसाइज 5.2 में स्टूडेंट्स आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 में स्टूडेंट्स आपके पास है a की पावर 8 प्लस a की पावर 4 प्लस 1। ठीक है, आपने कहा सर ये भी उसी तरह का ही है, पावर 4 का फैक्टर है और 3 टर्म्स आ रही हैं। और सर आपने ही हमें बताया है जब पावर 4 का फैक्टर हो और 3 टर्म्स हो, ये जो मिडिल वाली वैल्यू है स्टूडेंट्स, इसको प्लस भी करेंगे और माइनस भी करेंगे, है ना स्टूडेंट्स। तो बेटा अब करना आपने ये है, यहाँ पे आप पहले तो अच्छे बच्चों की तरह क्वेश्चन कॉपी करेंगे। ए की पावर 8 ए की पावर 4 प्लस 1, और फिर यहाँ पे आपने लिखा प्लस माइनस ए की पावर 4, मतलब ऐड भी करेंगे बीच वाली वैल्यू को और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। तो बेटा ये हो जाएगा ए की पावर 8 प्लस ए की पावर 4 प्लस 1। और ये देखो बेटा प्लस का a4 और माइनस का a4, इससे फायदा ये होगा सर, ये प्लस का a4 और प्लस का a4 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, प्लस का 2a4 कितना हो जाएगा बेटा, प्लस का 2a4। सो स्टूडेंट्स a की पावर 8 प्लस 2a4 प्लस 1, और ये माइनस a की पावर 4। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम इसको बनाएंगे फॉर्मूला। क्या बनाएंगे फॉर्मूला, सर कौन सा फॉर्मूले की बात कर रहे हैं, तो देखें ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और ये है माइनस का a की पावर 4। अच्छा सर 8 लेकर आना है, तो बेटा a की पावर 4, 4 टू ज़ा 8, जो यहाँ लिखते हैं वही यहाँ लिखते हैं। सर 1 जो यहाँ लिखते हैं वो यहाँ लिखते हैं। सर अब क्या करें बेटा, फार्मूला बनाओ। सर ये होता है a, ये होता है b, तो सर a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a में बेटा आपके पास है a की पावर 4 प्लस 1 का होल स्क्वायर, माइनस इसको भी स्क्वायर में बंद करो बेटा, तो अंदर आ जाएगा सर ए स्क्वायर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर। और सर जब ये आ जाए तो आप समझ जाए ये बन गया फॉर्मूला। सर कौन सा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। सर जो इक्वलेंट होता है स्टूडेंट्स, ए प्लस ये पूरा ए है ना, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब देखो अगर आप मेरी इस बात को गौर करें स्टूडेंट्स, तो हो क्या रहा है, जब आपके पास ये वैल्यू आ गई ना ये वाली, तो इसमें अगर आप गौर करें तो आपके पास ये तो सवाल बन गया। कौन सा सवाल, जो आपने क्वेश्चन नंबर 3 करा था, जो आपने क्या करा था स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 करा था, है ना। कौन सा था क्वेश्चन नंबर 3, यार वही ये वाला था, यहाँ पे लिख के आपको बता देता हूँ। ये था ना क्वेश्चन नंबर 3, ए की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर प्लस 1, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 था। तो स्टूडेंट्स अगर आप गौर करें तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 बन सकता है। कैसे, मैं आपको बता दूं, सही है। तो ये वाली जो टर्म है, इसको आपने क्वेश्चन नंबर 3 में जिस तरह सॉल्व करते हैं इसको थोड़ा सा अरेंज कर लो। क्या कर लो, अरेंज कर लो। कैसे, मैं आपको बता रहा हूँ। इसको पहले शुरू में ऐसे लिख दो, ए की पावर 4 माइनस ए स्क्वायर प्लस 1, और इसको ए की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर प्लस 1। इसको, इस वाले पार्ट को पूरा जिस तरह क्वेश्चन नंबर 3 का जो सॉल्यूशन था ना, वो सॉल्यूशन यहाँ पे कर देना। तो आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा स्टूडेंट्स, आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा वो कुछ इस तरह से होगा, ए की पावर 4 माइनस ए स्क्वायर प्लस 1, और उसके बाद आएगा स्टूडेंट्स ए स्क्वायर प्लस 1 प्लस ए, और आखिरी ब्रैकेट बनेगा स्टूडेंट्स ए स्क्वायर प्लस 1 माइनस ए। दिस इज योर फाइनल आंसर। तो ये वाली बात मेरी आपको समझ आ गई स्टूडेंट्स। से यस और नो ऑन चैट ऑप्शन प्लीज। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास मौजूद है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर
माइनस 2yz प्लस x प्लस y प्लस z। सो स्टूडेंट्स, ये आपके पास क्वेश्चन है और इसको आपने सॉल्व। सबसे पहला काम सर, अच्छे बच्चों की तरह क्वेश्चन कॉपी करें। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर माइनस 2yz प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, पहले काम, पहले स्टेप में क्या करा सर आपने? पहले स्टेप में एज इट इज कॉपी कर दिया। उसके बाद क्या करा स्टूडेंट्स? आपने अरेंज करा। क्या करा? अरेंज करा। सो स्टूडेंट्स, अपने माइक ऑफ रखो, अपने माइक ऑफ रखो। अच्छा, सबसे पहले अब आपने क्या करा स्टूडेंट? यहां से कॉमन लिया माइनस, क्योंकि ये बन जाएगा फॉर्मूला। सर कौन सा? अगर मैं इससे कॉमन ले लूँ माइनस, तो बेटा ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2yz, है ना? तो बच्चों अब मुझे बताओ कि क्या ये कोई फॉर्मूला बन रहा है? सर बिल्कुल बन रहा है। बेटा कौन सा फॉर्मूला बन रहा है? सर y प्लस जेड का होल स्क्वायर। ये देखो, अगर फिर भी नहीं समझ आया ना, ये देखो बेटा अभी समझाता हूँ। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और इसको ऐसे रहने दो, x प्लस वाई प्लस जेड। सर ये वाई स्क्वायर तो बेटा जो यहाँ लिखते हैं वो यहाँ, सर ये जेड स्क्वायर तो जो यहाँ लिखते हैं वो यहाँ। सो स्टूडेंट्स देखो बन गया ना फॉर्मूला। हाँ सर आप तो सही कह रहे थे, ये हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। सो स्टूडेंट्स ये देखो y प्लस जेड का होल स्क्वायर प्लस x प्लस वाई प्लस जेड। सर अब क्या करें भाई? अब करना ये है, इस पे फॉर्मूला लगाओ, इसको स्क्वायर में बंद करो। ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या हो गया स्टूडेंट्स? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो इक्वल होता है सर, ये देखें, जो इक्वल होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी प्लस, ये साथ साथ चल रहा है सर, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, सो स्टूडेंट्स अब इसमें से आपको क्या कॉमन नजर आ रहा है? कौन बताएगा? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, कौन बताएगा? जल्दी बताओ कौन बताएगा? वेरी गुड मुकेश सलीम, जबरदस्त। सर इसमें से एक्स प्लस वाई जेड और एक्स प्लस वाई प्लस जेड क्या आ रहे हैं? कॉमन आ रहे हैं। वेरी गुड अहमद भाई, जबरदस्त। तो बेटा जब आप इन सब से कॉमन लोगे ना ये, तो आपके पास आ जाएगा स्टूडेंट्स एक्स प्लस वाई प्लस जी, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और ब्रैकेट बना के आपने लिखा करा दूं। ठीक है, तो बेटा x प्लस वाई प्लस जेड, आपके पास यहाँ से क्या वैल्यू बच रही है स्टूडेंट्स? यहाँ पे आपके पास है x माइनस वाई प्लस जेड, और प्लस लगाया आपने, और यहाँ पे क्या है सर? यहाँ पे तो यही सेम वैल्यू है, तो आपको क्या लिखना होगा? यहाँ पे 1 लिखना होगा। ठीक है, तो ये रहा आपका डिजायर्ड आंसर स्टूडेंट्स। तो जल्दी से इस क्वेश्चन को देखो, और अगर कोई क्वेश्चन है तो मुझसे जल्दी से पहले वो करो, बल्कि नहीं पहले आपको 7 करवा देता हूँ, क्योंकि 7 और 8 ना एक जैसे क्वेश्चन है। कौन से एक जैसे क्वेश्चन है? और थोड़े से अंडरस्टैंड करिएगा। सो क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है स्टूडेंट्स 16a4 माइनस 97a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 81b की पावर 4। ये आपके पास क्वेश्चन। अब मेरी बात को समझिएगा। सर पहले स्टेप में तो आपने क्वेश्चन को ऐसे लिखा 16a की पावर 4 माइनस 97a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 81b की पावर 4। ठीक है, अब मेरी बात समझो स्टूडेंट्स, देखें यहां पे पावर 4 का फैक्टर है। किसका? सर पावर 4 का फैक्टर है, लेकिन सर मसला है सारा ये है, यहाँ पे क्या आ रहा है सर? माइनस आ रहा है। सारा मसला यही है। अगर यहाँ पे प्लस आ रहा होता तो सर बीच वाली वैल्यू को ऐड भी कराते और सब्ट्रैक्ट भी कराते, जैसा कि आपने बताया। बिल्कुल भाई सही कह रहे हैं आप।
लेकिन सर यहाँ पे क्या आ रहा है, सर माइनस आ रहा है। तो बेटा इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको सॉल्व करने का ना एक तरीका है, वो तरीका सीखें तो इंशाल्लाह कामयाब हो। क्या? सर माइनस आ रहा है ना, एक काम करें, पहले तो फॉर्मूला लगाएं माइनस वाला। कौन सा? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अच्छा सर 16a की पावर 4 किसका होता है? बेटा 4a स्क्वायर का होगा, है ना। 4a स्क्वायर का स्क्वायर बनाओगे तो वो होगा, और जो यहाँ लिखते हैं वो यहाँ लिखते हैं। ठीक है, अच्छा सर 81b की पावर 4 किसकी वैल्यू होती है? तो बेटा 81 होता है 9 का स्क्वायर, मतलब 9b स्क्वायर। क्या? 9b स्क्वायर। सर जो यहाँ लिखते हैं ना वो यहाँ लिखते हैं। ठीक है भाई, हो गया। लेकिन सर मसला पता है क्या है? ऊपर वही वैल्यू बननी चाहिए जो मिडिल टर्म को मल्टीप्लाई होकर आनी चाहिए, मिडिल टर्म को मल्टीप्लाई होकर आनी चाहिए। अब मल्टीप्लाई करके देखता हूं। बेटा 2 4 जा 8, और 8 को जब 9 से मल्टीप्लाई कराओगे कितना आएगा? सर 72 आ रहा है, वो भी माइनस का। और आपको वापस क्या लाना है? सर माइनस का 97 लाना है। वापस क्या लाना है? 97 लाना है। सर क्या करें? क्योंकि सर आपने ही बताया है कि फैक्टराइज को बैलेंस करना पड़ता है। फैक्टराइज को क्या करना पड़ता है? बैलेंस करना पड़ता है। तो स्टूडेंट्स अब क्या करें क्या करें, सोच रहे हैं। अच्छा एक हल है बेटा। हल क्या है? सर माइनस का 72 है ना, आपने क्या लाना है? माइनस का 97। एक काम करें सर, एक काम जुगाड़ू तरीका। सर 97 में से अगर आप 72 को माइनस करते हैं ना तो आपके पास आएगा 25। क्या आएगा? 25, 25। तो सर एक काम ये करें, माइनस का 72 तो आ रहा है, सर माइनस का 25 अपनी तरफ से लिख दें। माइनस का 25 क्या करें? अपनी तरफ से लिख दें, ताकि ताकि बैलेंस हो जाए सर, ताकि क्या हो जाए? बैलेंस हो जाए। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा स्टूडेंट, ये देखो यहाँ पे लिखा मैंने माइनस का 25 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तब जाकर ये देखो, तब माइनस का 97 और माइनस का 25 होकर स्टूडेंट तभी बनेगा माइनस का 97। ठीक है बच्चों, लेकिन ये करोगे कब? सर जब पावर 4 का फैक्टर हो और बीच में माइनस हो। सर अब तो हमारी जिंदगी हो गई आसान। कैसे? बेटा इसको बोलो ए, इसको बोलो बी, तो बेटा ये हो जाएगा आपके पास ए माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या होगा स्टूडेंट्स? ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा और स्टूडेंट ये माइनस लगाया, इसको भी परफेक्ट स्क्वायर में बंद करो बेटा, ये हो जाएगा 5ab का होल स्क्वायर। क्या होगा स्टूडेंट्स? 5ab का होल स्क्वायर। तो बेटा अब सर इस पूरे को बोले, सर इस पूरे को बोले ए स्क्वायर माइनस इसको बोले बी स्क्वायर। तो बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है? सर ये तो हमें पता है, 4a स्क्वायर माइनस 9b स्क्वायर प्लस 5ab। इसी तरह 4a स्क्वायर माइनस 9b स्क्वायर प्लस 5ab। दिस इज योर डिजायर्ड आंसर। बताओ बेटा कैसा लगा तुम लोग को? चलें, सो स्टूडेंट्स अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें लिखा हुआ है स्टूडेंट्स 9x की पावर 4 माइनस 28x स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस 16z की पावर 4। ये आपके पास क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा तो करना क्या है बेटे? सर वही काम अब भी पूछेंगे, क्या करना है क्या है? तो बेटा 9x की पावर 4 माइनस 28x स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस 16z की पावर 4। सर फॉर्मूला खोल के चेक करें पहले। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सर 9x4 किसका होगा? बेटा 3x स्क्वायर का होगा, जो यहाँ लिखते हैं वो यहाँ लिखते हैं। सर 16z4 किसका होगा? 4z स्क्वायर का होगा, जो यहाँ लिखते हैं वो यहाँ लिखते हैं। सर अब इन तीनों को जरा मल्टीप्लाई करके देखें तो बेटा 2 3 द 6 और 6 4 द 24, मतलब सर माइनस का 24 आ रहा है। आपने क्या लाना है? माइनस का 28। सर इसमें कौन सी बड़ी बात है सर, माइनस का 4 ऐड कर दें, माइनस का 4 ऐड कर दें, है ना।
या 24 में से 28 को माइनस कर दोगे तब भी माइनस का 4 आएगा। सर इसमें तो कोई बड़ी बात थी ही नहीं। तो बेटा आपने इधर क्या लिख दिया, माइनस का 4x स्क्वायर जेड स्क्वायर, और बेटा ये हो गया a, ये हो गया b, तो बेटा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स 3x स्क्वायर माइनस 4z स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसको भी बंद करो स्क्वायर में, 2xz, क्या 2xz, तो बेटा ये पूरा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो बेटा ये हो जाएगा a माइनस बी, और स्टूडेंट्स a प्लस बी, दिस इज योर डिजायर्ड आंसर। बताओ बेटा कैसा लगा तुम लोग को। और इसी के साथ स्टूडेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट हो चुकी है। सो अल्लाह हाफिज़ टू एवरीवन, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।